अरे दोस्तों, बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, देहरादून में पारदर्शिक सेना की भर्ती रैली होने वाली है 22 अप्रैल से। इसके लिए यहाँ पर जो है 127 जो इन्फेंट्री बटालियन पारदर्शिक सेना है, यानी कि पर्यावरण बल है, गढ़वाल राइफल, इसमें पोस्ट निकाली गई है। इसमें 22 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में देहरादून में भर्ती रैली आयोजित किया जाना है। और जनसंपर्क अधिकारी रक्षा जो कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक उम्मीदवार जो है स्क्रीनिंग के लिए 22 को यहाँ पर सुबह 6 बजे महेंद्र ग्राउंड गढ़ी कैंट पहुंचे। और लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक बताया गया कि रैली में पुरुष और महिला के लिए जो है राष्ट्र सेवा जारी रखने और यहाँ पर राष्ट्र के पर्यावरण में जो है योगदान देने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत कर रही है, बताया गया है। और योग्य जो पूर्व सैनिक होंगे और महिला उम्मीदवार होंगे 127 भारतीय सेना बटालियन में शामिल होने के लिए जो है इच्छुक हैं, उन्हें जो है यहाँ पर 22 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक होने वाली रैली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पर जो है MOEF और CC में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा वाले जो होंगे उनको यहाँ पर जो है महिला कर्मचारी और सभी जो भूतपूर्व सैनिक रैली में भाग ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है। अपना डॉक्यूमेंट लेके जो भी यहाँ पर आपके पास है उम्मीदवार, जैसे आपके पेंशन भुगतान आदेश है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस है और विस्तारित प्रमाण पत्र की मूल प्रति है, 8 पासपोर्ट फोटोग्राफ है, अपने डॉक्यूमेंट सबको लेके आना है, डिस्चार्ज भी लेके आना है। और वही बात है, आगे पब्लिक स्कूल में यहाँ पर निकाले गए हैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी की अन्य पद पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर पीजीटी की हिस्ट्री की, यहाँ पर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की पोस्ट निकाली गई है। टीजीटी में यहाँ पर इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, कॉमर्स, कंप्यूटर है और यहाँ पर काउंसलर की पोस्ट है। पीआरटी में स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है और पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट की पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपके पास जो AWES स्कोर कार्ड होता है वो भी आपको इसमें चाहिए। इसके लिए यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% के साथ बीएड होना चाहिए और टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन के साथ 50% के साथ बीएड होना चाहिए। यूटेट या सीटेट आपके पास होना चाहिए। पीआरटी में भी आपका लगभग ऐसे रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर एज लिमिट फ्रेशर है तो अलग एज लिमिट रखी गई है 40 से 45 के बीच में। और यहाँ पर एज लिमिट आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्मी स्कोर वाले हैं इसके लिए अलग रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 26 अप्रैल तक का। तो 26 अप्रैल तक का समय देके आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। और एनर्जी इंटेंसिव सर्विस में यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है 4 की, 17 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की पोस्ट निकाली गई है आम्रपाली इंस्टीट्यूट में। इसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट, इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस है, फार्मेसी है और मास कम्युनिकेशन एजुकेशन है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और वेबसाइट यहाँ पर दिए गए हैं। और वाले की साल में आप 25 तक आवेदन कर सकते हैं। ईमेल अपना CV भेज सकते हैं इसमें और UGC के मानक आपके पास होना ही चाहिए। उत्तराखंड में वोटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में 56% यहाँ पर मतदान रहा और दूसरी बार जो है घटा मतदान। तो पिछली बार की अकॉर्डिंग इस बार कम रहा है। घरों से कम निकले लोग और कई जगह यहाँ पर दिखी नाराजगी, तो कई जगह नाराजगी भी दिखी। हरिद्वार में यहाँ पर बुजुर्ग ने EVM को जमीन पर पटक दिया। तो हरिद्वार में जो है एक बुजुर्ग ने EVM को जमीन पर ही पटक दिया। इस बार 25 स्थानों पर जो है मतदान का बहिष्कार भी किया गया और पीठासीन अधिकारी की जो है तबीयत भी बिगड़ी। और साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि लोकसभा चुनाव की मतदान जो कि यहाँ पर पिछली बार 2019 में अलग प्रतिशत था, इस बार अलग ही रहा है। इसमें यहाँ पर देखते हैं टिहरी में इस बार 53% और पिछली बार कब ज्यादा रहा था। और गढ़वाल में इस बार 51 पॉइंट समथिंग है, जिसमें पिछली बार ज्यादा रहा था। गढ़वाल में 47 समथिंग रहा है। नैनीताल में 61 की समथिंग रहा है। हरिद्वार में यहाँ पर 62 की समथिंग रहा है। तो ये 1% रहा है जो कि यहाँ पिछली बार के अकॉर्डिंग काफी कम रहा है। और इसमें यहाँ पर अगर बात करूँ तो दूसरी बार जो है काफी कम घटे हैं इस बार से। और वहीं भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक वृद्धि में देगा 17% योगदान। और कम मतदान से किसका होगा नफा और नुकसान, तो यहाँ पर किसका नफा किसका नुकसान ये सियासी खेल है। और सियासी दलों की यहाँ पर दावों की जो है बूथ में कम मतदान में जो है खुली पोल और राजनीतिक दलों में जो यहाँ पर सूरमाओं ने मतदाताओं तक जो है पहुंच बढ़ाई पर बूथ तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, बताया गया है। लोकतंत्र के उत्साह में मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। पहले चरण में जो है 68% टू 9% वोटिंग। तो पूरे देश में यहाँ पर जो है 68%
करीबन यहाँ पर जो है वोटिंग हुई है। कल पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए मतदान था। सबसे अधिक यहाँ पर लक्षद्वीप में 83%, 88% यहाँ पर रहा है। सबसे कम बिहार में रहा है 48.88, बिहार में सबसे कम यहाँ पर रहा है। सबसे ज़्यादा आपका लक्षद्वीप में रहा है। तो इस तरह का रहा है। और 61% उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो है पिछली बार से कम हुआ है मतदान। तो ज़्यादातर जो कम ही हुआ है मतदान पिछली बार के अकॉर्डिंग। अरुणाचल प्रदेश में 76 और यहाँ पर सिक्किम में 79% यहाँ पर मतदान हुआ है, ऐसा बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा जो 5 लोकसभा जो सीट है इस पर जो है गिरा मतदान। तो मतदान यहाँ पर काफ़ी गिर चुका है और कई लोग जो यहाँ पर मेहंदी से जो है चटक दिखा लाल शाही रंग। तो यहाँ पर कई जोड़ों ने भी यहाँ पर जो है इस तरह का मतदान दिया है। बुजुर्ग और दिव्यांग जो मतदाता का भरोसा जो है बूथ पर ही जमा। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले प्रदेश में जो है इस बार मतदान बहिष्कार भी बढ़ा। तो कई स्थानों पर जो है बहिष्कार भी किया गया मतदान का। पिछले चुनाव में जो है 10 स्थानों पर हुआ था बहिष्कार और इस बार 25 जगहों पर जो है किया गया किनारा। तो 25 जगहों पर जो है मतदान नहीं किया गया इस बार। और बात करते हैं उत्तराखंड के। यहाँ पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ की ओर से विज्ञप्ति निकाली गई। इसमें शैक्षिक वर्ष 2023-24 के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन स्वीकार विषय के संबंध में। तो यहाँ पर जो भी ऑनलाइन आवेदन किए गए थे और जो जैसे स्व वित्तीय पोषित बीएड पाठ्यक्रम है या आपके निजी वाले हैं, तो इन सब का यहाँ पर जो बायोमेट्रिक है वो सब कुछ किया जा रहा है। और जो भी स्वीकार है किया जाना बताया गया छात्रों के लिए, बताया गया छात्र के लिए आवेदन पत्रों में शासनादेश की निहित जो प्रावधान है उसके तहत जो स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। और चूंकि जनपद में यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना में जो है प्राप्त आवेदन की ऑनलाइन प्रदर्शन अंतिम तिथि 15/4/2024 तक निर्धारित की गई है। तो इस संबंध में बताया गया कि शिक्षण संस्थान में अपनी संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम को शासन द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त संबंध एप्लीकेशन 13/4/2024 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने का कष्ट करें। तो इन संस्थान में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्राप्त आवेदन में शासनादेश की निहित प्रावधानों तक जो है यहाँ पर जो भी डिफेक्ट है कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। बात करते हैं आज की जॉब अपडेट को लेकर। संघ लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जारी किया है 8 स्थायी पदों की विज्ञप्ति। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 30 अप्रैल तक का ग्रेजुएशन कैंडिडेट यहाँ पास कर सकते हैं आवेदन। और RMILMS 110 पद निकाले गए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर 1 मई तक का। NDMC में निकाले गए 193 पद, इसके लिए यहाँ पर 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NPCI में रोजगार के 400 पद निकाले गए हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 30 अप्रैल तक का। एम्स में निकाले हैं रोजगार की 65 पद, इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 11 मई तक का। JIPEMR में निकाले गए हैं 10 पोस्ट, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 7 पद है। इस तरह की पोस्ट निकाली गई।